अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजकल हम कर रहे हैं मैथ 11 की जो न्यू बुक आई है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने, पेक्टा इंस्टीट्यूट ने 2025 में पब्लिश की है, जो कि इस साल आने वाली फर्स्ट ईयर को पढ़ाई जा रही है। उसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं और उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 19 में हम डिफ़ाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल क्या होती है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा का जिक्र करेंगे, जो गारंटी देता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल को आप मुकम्मल तौर पे लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल क्या होती है। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो और एक्सप्रेशन की शेप हो an z पावर n प्लस an माइनस 1 z पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a1 z प्लस a नॉट, और इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं a नॉट a1 सो ऑन an ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, तो इस तरह की किसी भी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल है। अगर वेरिएबल z भी c में से हो, जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, c में से हों, तो इस एक्सप्रेशन को हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल कहते हैं। अगर वेरिएबल रियल नंबर्स में से हो और ये कोफिशिएंट्स a नॉट a1 टू an ये भी रियल नंबर्स में से हों, तो हम उसे रियल पॉलिनॉमियल कहते हैं या सिंपल पॉलिनॉमियल कहते हैं, जो हम पहले पढ़ते रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की एक्सप्रेशन को जिसमें z की पॉजिटिव पावर्स हों, z कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हो और ये जो कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, तो हम इस तरह की एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। p1z मैं इसका नाम रख रहा हूँ और ये है 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल है। इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पॉलिनॉमियल का नाम मैंने p2z रखा है। ये है 5 माइनस 4 आयोटा इंटू z स्क्वेयर प्लस z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं 5 माइनस 4 आयोटा z स्क्वेयर का, z का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 3 माइनस 4 आयोटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। परेशान नहीं होना, z का कोफिशिएंट 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। हम इसको 1 प्लस 0 आयोटा लिख के कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। एक और पॉलिनॉमियल देखते हैं। नाम मैंने इसका p3z रखा है। ये है 2 माइनस आयोटा इंटू z क्यूब प्लस 2 आयोटा z स्क्वेयर प्लस 5। इसमें कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल है। ये कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल है। अगर सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल हों तब भी हम उसे कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल्स कह सकते हैं, अगर वेरिएबल z जो है हम उसको अज्यूम कर रहे हों कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल क्या होती है। हमने कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल की एग्जांपल्स देखी। हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइन करने लगे हैं। किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर अगर फर्ज करें पॉलिनॉमियल मेरे पास p ऑफ z है, an z पावर n प्लस an माइनस 1 z पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a1 z प्लस a नॉट। इसमें हाईएस्ट पावर z की क्या है, zn। अगर इसका कोफिशिएंट an नॉन जीरो हो, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल है। इसमें कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर n है। इसका कोफिशिएंट an है। ये अगर an नॉन जीरो हो, क्या an जीरो हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। जब हम कह रहे हैं कि a नॉट a1 से an तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हाईएस्ट पावर ऑफ z की जो n है उसका कोफिशिएंट an नॉन जीरो हो तो हम कहेंगे ये पॉलिनॉमियल n डिग्री की है। किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पावर को हम उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहेंगे। एग्जाम्पल्स अभी हमने जो पॉलिनॉमियल p1z देखी थी, इसमें वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर 1 थी तो ये 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल है। जो पॉलिनॉमियल p2z है इसमें z की हाईएस्ट पावर 2 है, z स्क्वेयर एक्सप्रेशन मौजूद है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसकी डिग्री जो है p2z की वो 2 है। जो पॉलिनॉमियल हमने p3z देखी है इसमें z की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 है। आपने ये नहीं सोचना कि इनके नाम चूंकि p1z, p2z और p3z हैं इसलिए ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की पॉलिनॉमियल्स हैं। नहीं, चूंकि
P1z में z की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है। P2z में z की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2nd डिग्री की पॉलिनोमियल है। P3z में z की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। हमने डिफाइन कर लिया कि डिग्री ऑफ ए कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होती है। अब हम बात करने लगे हैं जीरो ऑफ ए कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। एक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहते हैं? अगर P ऑफ z मेरे पास एक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, एक नंबर z0 को हम कहेंगे ये इसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। कब? अगर इस पॉलिनोमियल P ऑफ z में हम z की जगह z0 लिखें और P ऑफ z0 का आंसर जीरो आ जाए। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह जब हम कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखें और आंसर ज़ीरो आ जाए तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे। एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। मेरे पास पॉलिनोमियल है 2z² + 8। क्या कोई ऐसा नंबर z है जिसको इसमें पुट करने से जवाब ज़ीरो आ जाए? अगर कोई ऐसा नंबर है तो हम उसे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे। अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 आयोटा लूँ और इस पॉलिनोमियल में z की जगह 2 आयोटा पुट करूँ तो ये बनेगा 2 × 2 आयोटा का स्क्वायर + 8। हमें मालूम है जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 × 2 = 8, यानी ये -8 आ गया। ये वाला +8 है हमारे पास, 8 प्लस का और 8 माइनस का आपस में कैंसिल हो गए और आंसर ज़ीरो आ गया। इस पॉलिनोमियल P ऑफ z में जब मैंने 2 आयोटा पुट किया है तो मेरे पास ज़ीरो आ गया है। इसका मतलब है 2 आयोटा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ये 2 आयोटा आया कहाँ से? क्या मुझे इसका इल्हाम आया था? फिलहाल आप यही समझ लें कि मुझे इसका इल्हाम आया था और मैंने जब z की जगह इसमें 2 आयोटा लिखा तो ज़ीरो बन गया। पॉलिनोमियल में z की जगह 2 आयोटा लिखने से ज़ीरो बन रहा है। 2 आयोटा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। 2 आयोटा कहाँ से आया है फिलहाल आपने परेशान नहीं होना, मैंने तो इसको रट्टा लगाया था। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल के ज़ीरो कहाँ से आते हैं, कैसे मिलते हैं। एक और नंबर z की जगह हम -2 आयोटा लिख कर देखते हैं। जब इस पॉलिनोमियल में z की जगह -2 आयोटा लिखेंगे तो 2 × -2 आयोटा का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 8 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो ये मेरे पास -8 बन जाएगा और ये वाला +8 एक दफ़ा फिर मेरे पास क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। इस पॉलिनोमियल P ऑफ z जो कि 2z² + 8 है, इसमें z की जगह -2 आयोटा लिखने से भी ज़ीरो आ गया, तो -2 आयोटा भी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। इस पॉलिनोमियल के इस वक्त मैंने 2 ज़ीरोज़ ढूंढे हैं, 2 आयोटा और -2 आयोटा। ढूंढे नहीं हैं बल्कि मुझे किसी तरह से पता चले हैं कि ये 2 नंबर्स इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। क्या इसके और ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप तलाश करने की कोशिश करें। फिलहाल बस इतनी ही बात कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो उस नंबर को कहते हैं जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से ज़ीरो आ जाए, और इस पॉलिनोमियल के मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 आयोटा और -2 आयोटा। अभी जो मैंने आपसे सवाल किया कि क्या इस पॉलिनोमियल के और ज़ीरोज़ भी हैं, इसका जवाब हमें दे रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है डिग्री n की, तो हैज़ n ज़ीरोज़, इसके n ज़ीरोज़ होंगे कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। कम्प्लेक्स नंबर्स में से आप n ज़ीरोज़ इसके ढूंढ सकते। अब आप इस बात का जवाब खुद सोचें कि ये जो एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल है इसके मैंने आपको 2 ज़ीरोज़ बताए हैं, क्या ये ही 2 हैं या और भी हैं? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n हो तो उसके n ज़ीरोज़ हुआ करते हैं। क्या आपको जवाब मिल रहा है? क्योंकि ये जो अभी हमने एग्जाम्पल ली है इसमें जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो इसके 2 ज़ीरोज़ ही होंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, और वो 2 ज़ीरोज़ मैंने आपको बताए हैं, एक 2 आयोटा है और दूसरा -2 आयोटा है। कम्प्लेक्स नंबर्स में से 2 कम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा और -2 आयोटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, और यही 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके अलावा और ज़ीरोज़ नहीं हैं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी तो उसके n ज़ीरोज़ होंगे, ना n से कम होंगे ना n से ज़्यादा होंगे। एक बात हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि अगर पॉलिनोमियल मेरे पास जो है वो z² - 2z + 1 है, तो इसके मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं और वो दोनों 1 ही हैं। z1 भी इसका ज़ीरो है और दूसरी दफ़ा z1 भी इसका ज़ीरो है। तीसरी दफ़ा मैं कहूँ कि इसका ज़ीरो 1 है तो नहीं कहूँगा, क्योंकि
पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, 1 इसका 0 है और इसको हम कहेंगे ये इसका 2 दफ़ा 0 है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि n डिग्री की पॉलिनोमियल के n जीरोज होंगे, तो वो ये नहीं कहता कि वो सारे डिफरेंट होंगे, वो हो सकता है सेम भी हो। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में सीखा कि किसी कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, हमने उसकी एग्जांपल ली। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की एक क्रॉलरी है, वो क्रॉलरी ये कहती है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हो तो हम इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स में, और उन लीनियर फैक्टर्स की तादाद n होगी और साथ में एक कांस्टेंट भी होगा, और वो कांस्टेंट c में से यानी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में से होगा। अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, फैक्टर्स बनाना चाहते हैं, तो क्रॉलरी ये कहती है कि हम इसके n लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। n डिग्री है तो n लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं और साथ में एक कांस्टेंट होगा जो कि कम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर एक पॉलिनोमियल है n डिग्री की है तो उसके n लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। लीनियर फैक्टर का मतलब है ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे कि हमारे पास फैक्टर हो z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। ये दोनों क्या हैं? ये लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उसके n लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। वो n लीनियर फैक्टर्स कैसे बना करते हैं उसको देखते हैं। अगर हमारे पास p ऑफ z एक पॉलिनोमियल है, n डिग्री की है और इसके n जीरोज हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है कि डिग्री n की पॉलिनोमियल होगी तो उसके n जीरोज होंगे। इसके हमारे पास n जीरोज हैं, z1 z2 से लेके zn तक। अगर ये n जीरोज हैं तो हम इसके n लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। और वो n लीनियर फैक्टर्स कैसे होंगे? उसमें एक फैक्टर हमारे पास z माइनस z1 होगा, z में से जो पहला ज़ीरो है उसको माइनस कर देंगे। दूसरा फैक्टर z माइनस z2 होगा, z में से सेकंड फैक्टर z2 को माइनस कर देंगे और सो ऑन। z में से जो nth ज़ीरो है उसको माइनस कर देंगे z माइनस zn और साथ में एक नंबर a होगा। पॉलिनोमियल p ऑफ z है, इसकी डिग्री n है। अगर n डिग्री है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है इसके n जीरोज होंगे। अगर z1 z2 से लेके zn तक इसके n जीरोज हैं तो हम इसके n लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। और वो n लीनियर फैक्टर्स कैसे होंगे? z में से हर ज़ीरो को माइनस करते चले जाएं और n फैक्टर्स बना लें और साथ में एक कांस्टेंट लगा लें। और ये जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हमारे पास कोई एक रियल नंबर होगा। अभी जो हमने पॉलिनोमियल देखी है एग्जाम्पल में, उसको स्टडी करते हैं, उसके लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। वो पॉलिनोमियल p ऑफ z 2z² प्लस 8 थी। हमने देखा था इसकी डिग्री हमारे पास 2 थी और हमने देखा था इसके दो जीरो थे, 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। इसका मतलब है हम इस p ऑफ z के दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। वो दो लीनियर फैक्टर्स कैसे बनेंगे? पहले फैक्टर में z में से पहला ज़ीरो 2 आयोटा माइनस कर दें, दूसरे फैक्टर में z में से दूसरा ज़ीरो माइनस 2 आयोटा माइनस कर दें और साथ में एक कांस्टेंट नंबर लगा दें। वो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे हमारे पास 2 होगा। हमारे पास जो पॉलिनोमियल p ऑफ z है 2z² प्लस 8, इसके हमें दो ज़ीरोज़ पता थे। हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बना लिए z माइनस 2 आयोटा और z माइनस माइनस 2 आयोटा और साथ में हमने एक नंबर जो लगाना था वो हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। ये नंबर 2 कहाँ से पता चला है, कैसे पता चला है, इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। फिलहाल बस ये गैस कर लें, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पे एज ए नंबर मल्टीप्लाई होगा। p ऑफ z हमारे पास 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसके हमें 2 ज़ीरोज़ किसी तरह से पता चल गए हैं। किसी ने हमें फ़ोन करके बता दिए हैं, कहीं से हमें इल्हाम आ गया है, तो हमने इसके दो लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि n डिग्री की पॉलिनोमियल के n ज़ीरोज़ होंगे और क्रॉलरी ये कहती है कि उसके n लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। और वो n लीनियर फैक्टर्स कैसे बनेंगे वो मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया है, लेकिन ये ज़ीरोज़ की मदद से बनाए हैं। प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़ीरोज़ अगर तो कोई बता देगा तो हम ज़ीरोज़ की मदद से हम उसके फैक्टर्स
बना लेंगे। लेकिन अगर कोई जीरोज नहीं बताएगा तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे वो हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। इन्हीं फैक्टर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला 2 वैसे ही, z माइनस 2 आयोटा भी वैसे ही, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 2 आयोटा हो गया। तो पी ऑफ जी के 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए, साथ में कांस्टेंट आ गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की क्वाड्रेटिक की मदद से हमने जीरोस की मदद से उसके फैक्टर्स बना लिए हैं। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें जीरोस नहीं पता होंगे, हमें जो पॉलिनोमियल दी गई होगी हम उसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, वही पुराने मेथड्स जो हम बचपन से करते आए हैं, जो हमने 9th में 10th में किए हैं, उन्हीं की मदद से हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। उसके लिए हम देखने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने गिवन को फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 में वो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है। हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं। कैसे बनाए जाएं इसके फैक्टर्स? हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में प्लस है। अगर हमारे पास 2 स्क्वायर्स और दरमियान में माइनस हो तो हम उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे ये जो प्लस है अगर किसी तरह से माइनस में तब्दील हो जाए तो हम इसके फैक्टर्स भी बना सकेंगे। उसके लिए किसी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर में तब्दील कर सकते हैं। याद रहे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ माइनस लिखूंगा तो माइनस और माइनस प्लस दोबारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हमारे पास 2 स्क्वायर्स हों और दरमियान में प्लस हो, हमें चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर बनाना आते हैं तो दरमियान वाले प्लस को आप माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दें। माइनस आयोटा का स्क्वायर लिखने से हमारे पास दरमियान में माइनस आ जाएगा और हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से फैक्टर्स बना सकेंगे। तो हम इस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के फैक्टर्स बनाना चाहते हैं। उसके लिए दरमियान के प्लस को माइनस में तब्दील करना चाहते हैं। इस प्लस को हम आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की मदद से माइनस में तब्दील कर सकते हैं। दरमियान में ये जो प्लस है हम इसको माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। आयोटा का स्क्वायर क्योंकि माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। दरमियान में माइनस आ गया है। पहली टर्म हमारे पास a स्क्वायर है, दूसरी टर्म जो है क्या किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है? 4 2 का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर है। तो जो दूसरी टर्म है मेरे पास 2b आयोटा का स्क्वायर है। अब 2 स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है। हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं इस फार्मूले से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। इस वक्त a जो है मेरे पास a ही है और जो b है वो 2b आयोटा है। a का स्क्वायर a, 2b आयोटा का स्क्वायर, तो 2b आयोटा मेरे पास b हो गया। पहले फैक्टर में हमारे पास a प्लस b आएगा तो a और प्लस 2b आयोटा। दूसरे फैक्टर में मेरे पास a आएगा और माइनस जो b आएगा वो 2b आयोटा, a माइनस 2b आयोटा। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के 2 फैक्टर्स बन गए, a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा। तो फैक्टर्स कैसे बनाया करते हैं कि अगर 2 स्क्वायर्स हों और दरमियान में प्लस हो तो उस प्लस को माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लें। उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के उसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के 2 फैक्टर्स बन गए, a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में हमने फैक्टर्स बनाए हैं। इसी एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चंस को आने वाले दिनों में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीज़ें आने वाले दिनों में।